बिजली मंत्री हम भी रहे 2004 से 7 तक पता लगा लेना, एक भी किसान पर, एक भी व्यापारी पर, छोटे व्यापारी पर एक भी छापा नहीं पड़ा था, एक भी छापा नहीं पड़ा और राजस्व बढ़ा था, राजस्व बढ़ा था। लेकिन अब आपका छापे इतने पड़ रहे हैं, इतनी एफआईआर हो रही है, तब भी आपका राजस्व नहीं बढ़ रहा। माननीय मंत्री जी, इतनी एफआईआर भी हैं, पता लगाने ना, हमारे क्षेत्र में तो इतनी एफआईआर भी हैं, पूरे प्रदेश में इतनी एफआईआर हो रही हैं। अब जबकि बाढ़ है, सूखा है, तो आपको कम से कम बिल किसानों के ये तो बंद कर देना चाहिए था, छापा मारना। हम भी बिजली मंत्री हम भी रहे 2004 से 7 तक पता लगा लेना, एक भी किसान पर, एक भी व्यापारी पर, छोटे व्यापारी पर एक भी छापा नहीं पड़ा था, एक भी छापा नहीं पड़ा और राजस्व बढ़ा था, राजस्व बढ़ा था। लेकिन अब आपका छापे इतने पड़ रहे हैं, इतनी एफआईआर हो रही है, तब भी आपका राजस्व नहीं बढ़ रहा, तब भी आप किसानों के टिपिंग होने के बावजूद भी, पानी नहीं देने के बावजूद भी फसल किसानों की पैदा नहीं हो पा रही है। और जब फसल पैदा होती है तो माननीय कृषि मंत्री जी एमएसपी के बराबर किसानों को उसकी कीमत भी नहीं दे पा रहे, किसानों पर इसकी वजह से कर्जा बढ़ रहा है, सूखे की वजह से बढ़ रहा है और अतिवृष्टि की वजह से उसकी फसल खत्म हो रही है, उसकी वजह से भी किसानों पर कर्जा बढ़ रहा है। तो आपको तो माफ भी करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त जहां पर है, सहारनपुर में अतिवृष्टि है, शामली में, मथुरा से लेकर के पश्चिम के हर जिले में अतिवृष्टि है। जहां जहां से जलाशय हैं उनका पानी छोड़ दिया जा रहा है, उसकी वजह से पशुहानि भी हो रही है, जनहानि भी हो रही है, परेशानियां हैं, लोग तटबंधों पर रह रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं। और जितने भी पश्चिम में तो मैंने देखा, सहारनपुर से लेकर के जितने पश्चिम के जिले हैं, जितने भी कच्चे मकान थे, सब के सब गिर गए, नष्ट हो गए। कहां पर कैसे रहे गांव के लोग, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस पर तो आपको बहुत संवेदनशील हो जाना चाहिए था। अभी तक आपदा राहत भी समय से नहीं पहुंची है। तो ये सब दिक्कतें हैं, किसानों को, गांव के लोगों को दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। और परेशानियों के साथ साथ, और जबकि सत्ता पक्ष के तो जितने भी यहाँ पर माननीय सदस्य बोले हैं, सबने कहा तो कोई परेशानी नहीं है। तो जब परेशानी नहीं है, विपक्ष के लोगों के सामने दिक्कतें हैं, तो कम से कम संसदीय कार्य मंत्री इनको ही समय दे दो बोलने का, इनको ही समझेगा, तो कम से कम अपनी समस्याएं रख लें। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब सत्ता पक्ष के लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, समय से इनको बिजली भी मिल जाती है, इनके यहाँ टिपिंग भी नहीं है, इनको 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है, और जबकि सूखा भी नहीं है, बाढ़ भी नहीं है, और पूरा कृषि मंत्री जी ने तो बता दिया कि कोई सब इतनी सुविधाएं किसानों को दे दी हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान को कोई परेशानी है ही नहीं। और जब खाद की, डीएपी की खाद पिछले वर्ष कहीं पर भी नहीं मिली, कहीं पर भी नहीं मिली, पिछली बार नहीं मिली, मान लीजिए। और फिर नहीं, मैं बोल रहा हूं कि फिर नहीं आप दे पाएंगे डीएपी, हम जानते हैं कि नहीं दे पाएंगे आप। लेकिन आपको सरकार के जो अधिकारी हैं, और यहाँ तक कि मैं अगर आपके जो कोऑपरेटिव के प्रमुख सचिव हैं, किसी का फोन नहीं उठाते। अगर कहीं पर भी समस्या है, माननीय
अध्यक्ष जी प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव के हैं, किसी का फोन नहीं उठाते। इन्हें उठाना पड़ेगा, कल बोल दिया उसके ऊपर में। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह दिया। अब तो आप अगर किसी का भी लेकर आएंगे, किसी ने टेलीफोन नहीं उठाया, मैंने तो सरकार उसका कई संज्ञान बार लेगी। शिकायत करी है, आपने कभी बताया नहीं। वैसे नहीं, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का फोन ना उठाना अपने आप पे गलत है, उठाना ही चाहिए। सिंचाई पता नहीं सिंचाई में क्या होगा, प्रमुख सचिव उठाए, मंत्री जी तो उठा लेते हैं। जवाब देना ही पड़ेगा आपकी बात, आपकी बात का जवाब देना उठा लेते हैं। माननीय संसदीय कार्य प्रमुख सचिव, अधिकांश प्रमुख सचिव काफी हो गया 15 मिनट हो गए सर, बोले आइए। माननीय नहीं संसदीय उठाते हैं तो कम से कम फोन उठा लें, बात कर लें। मतलब ठीक बात बात करना, बारह में अभी तो- अध्यक्ष जी माननीय संसदीय कार्य